स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और चैप्टर नंबर आज अपन 5 पढ़ रहे हैं। और यदि आप लोग आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर की क्लास कहलाएगी। और चैप्टर का नाम है तार एवं केबल। यानी यदि आप लोग अभी तार एवं केबल नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ सकते हो। ये आज ये जो क्लास है ये थ्योरी की क्लास है। इसमें से आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से मैंने कंटेंट बना के लाया है, तो आप लोग को नोट्स इसी तरह बनाना है जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा। आप लोग नोट्स बना लीजिए। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के जो पेपर होते हैं, तो सबसे पहले यदि आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसके हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में करा देता हूँ, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के इलेक्ट्रीशियंस से रिलेटेड सभी प्रकार की क्लास आपको मिल जाएगी। और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए आईटीआई की जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और यदि आप लोग गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी के इंतजार पे रहते हैं, तो वो भी मैं उसका भी वीडियो बना देता हूँ। जैसे जैसे नए नए वीडियो भर्ती आती है उसका भी मैं वीडियो प्राप्त करवा देता हूँ। जैसे अभी रेलवे में एनटीपीसी की आ रही है, अभी एलपी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का फॉर्म भराने वाला है, ग्रुप डी की आ चुकी है। तो ये जो वैकेंसी आ रही है तो आप भी आईटी कंप्लीट कर लिए हैं, 10th 12th आपके पास, तो आप भी कंपटीशन की तैयारी में कर सकते हैं। अब आते हैं अपन सबसे पहले चैप्टर की ओर। आज से जो चैप्टर है ये है तार एवं केबल। तार एवं केबल में आपको आज की जो क्लास है इसमें से थ्योरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अपन आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे। आप लोग को यदि समझ में आ जाए, आप लोग को यदि कंटेंट पसंद है, आपको लगता है कि मुझे इसी तरह पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने कमेंट करोगे, कमेंट के माध्यम से जवाब दोगे, तभी तो मैं समझूंगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या मैं दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या कंटेंट को चेंज करना चाहिए। जो भी अपडेट हो तो आप जरूर एक बार बताइएगा। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं, यानी परिचय की ओर चलते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन तार एवं केबल चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तार एवं केबल, चैप्टर नंबर 5 है। कि फर्स्ट क्लास है, क्लास आज की आप लोग की जो है फर्स्ट क्लास है। आपको घबराना नहीं है किसी भी प्रकार की। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्लास है इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। आप लोग नोट्स जरूर करिएगा। ऐसे चीज नोट करोगे तभी तो आपको कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने के लिए इजी हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले तार एवं केबल के बारे में क्या कहता है इंट्रोडक्शन। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तार और केबल की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत चालन के लिए चालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत धारा को हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तार की जरूरत पड़ती है। भाई किसी न किसी माध्यम से ही हमें बिजली को या इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग तार और केबल की जरूरत पड़ती है। विद्युत चालन के लिए जो चालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो तार केबल होती है, तो उसका जो मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो चालक हो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। ठीक, जैसे कि एल्युमिनियम का आप ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, लोहा का ले सकते हो। ये सभी चालक पदार्थ हैं। एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी चालक पदार्थ हैं। अब आपको इंट्रोडक्शन नहीं भूलना चाहिए कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तार और केबल की आवश्यकता पड़ती है। जो तार और केबल होते हैं उनके जो पदार्थ होते हैं वो चालक पदार्थ होते हैं, जैसे एल्युमिनियम और तांबा। ठीक, ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं वायर यानी तार। तार क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तार है क्या? तार क्या है? वृत्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक तार कहलाता है। वृत्ताकार यानी गोलाकार जो आकार का जो क्षेत्रफल वाला चालक होता है तार कहलाता है। जिसमें से आपकी ये फोटो कुछ मैंने दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रही होगी, इसी को हम लोग तार बोलते हैं। तार इंसुलेटेड होता है, इंसुलेशन उसमें लगा रहता है। हमारे पास भी तार यहाँ पड़े होंगे, जैसे आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक तार ही है, ये भी एक तार है।
जिसमें से इसको हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं कंडक्टर, यानी कोर। कंडक्टर में ये कोर होता है और कोर में से ही विद्युत धारा फ्लो होती है, ना कि अचालक में से, ना कि इंसुलेशन में से। इसको बोलोगे कोर और इसको बोलोगे इंसुलेशन। वित्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाला तार कहलाता है, वृत्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक तार कहलाता है। तार आप लोग समझ गए हो, उसको हम लोग वायर भी बोलते हैं, तार भी बोलते हैं। तार में से जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, एल्युमिनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, लोहा हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, अब ये वायर हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, तार के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायर। यदि आपको ये नहीं मालूम कि तार कितने प्रकार के होते हैं, भाई आपको तो मालूम होना चाहिए तार कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो वायर है हमारा ACSR वायर है। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ACSR का फुल फॉर्म होता है। किसका? ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। हर एक एग्जाम पे आते हैं कि ACSR का फुल फॉर्म। आप कहीं भी इंटरव्यू देने बैठे हुए, यदि आप कहीं भी इंटरव्यू देने गए हो तो आपसे ही पूछा जाएगा ACSR तार क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ACSR का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अब ये तार क्या है? यह एल्युमिनियम के 5 से 6 तार के बीच में एक स्टील का तार रहता है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है। तार के बीच में स्टील का तार होने के कारण यह अधिक मजबूत और झोल सहने वाला होता है। जो ACSR वायर होता है, तो आपने देखे होंगे जो आपके रोड के पास में खंभों में से ऊपर से जो गुजरती है लाइट, उसमें से जो चालक यूज किया जाता है, जो वायर यूज किया जाता है, वो वायर ही ACSR वायर होता है। वो एल्युमिनियम का वायर होता है। वो 5-6 एल्युमिनियम वायरों के बीच में एक स्टील का तार होता है जिसको बोलते हैं GI तार, यानी ग्लेवेनाइज्ड तार। एल्युमिनियम क्या होता है? नरम पदार्थ होती है जिसके कारण वो टूट जाएगी। इसीलिए दो पोलों के जो बीच का झोल होता है, लोड सहने के लिए हम लोग स्टील का तार लगा देते हैं, या कंपनी जो होती है स्टील का तार लगा देती है, जिसके कारण वो हमारा वायर मजबूत रहे। वही बोल रहा है कि यह एल्युमिनियम के 5 से 6 तार के बीच में एक स्टील का तार रहता है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन, यानी ओवरहेड लाइन कहे तो जो हमारे सर के ऊपर से जाती है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं, ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है। तार के बीच में स्टील का तार होने के कारण यह अधिक मजबूत और झोल सहने वाला होता है। ये ACSR वायर हो गया। सेकंड नंबर जो वायर है वो वायर है GI तार। GI तार का फुल फॉर्म होता है ग्लेवेनाइज्ड आयरन वायर। GI का फुल फॉर्म होता है ग्लेवेनाइज्ड आयरन। आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GI का फुल फॉर्म क्या होता है आप बता सकते हो? सर GI का फुल फॉर्म ग्लेवेनाइज्ड आयरन हो गया। अब ये कहाँ पे यूज होता है? लोहे के तारों को ग्लेवेनाइज्ड करके बनाया जाता है। जो GI तार होता है वो लोहे के तार ही होता है, उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है। अब पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जो बरसात का पानी होता है तो उसमें से रुके ना, जंग ना लगे। इसलिए अब देखे होंगे आपके जो रोड के आसपास में जो पोल लगे होते हैं बिजली वाले, वो सब ग्लेवेनाइज्ड हो गए, सफेद सफेद दिखते हैं। पहले जैसे लोहे का होता था उस कलर का नहीं दिखता, अब अलग कलर हो गया है, जिंक की तरह हो गया है। वो जो लोहे के पोल थे उसमें से पेंट कर दिया गया ताकि जंग से बच जाए। जंग से बचाने के लिए ही GI को लाया गया है। लोहे के तार को ग्लेवेनाइज्ड करके बनाया जाता है। लोहे के विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। सबको मालूम है कि लोहे का जो रेजिस्टेंस होता है, तो वो लोहे का रेजिस्टेंस तांबे से 8 गुना ज्यादा होता है। आपसे भी कोई पूछे कि तांबे की अपेक्षा लोहे का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप बता सकते हो 8 गुना ज्यादा होता है। और लोहा जो होता है सस्ता होता है, मजबूत होता है, इसीलिए लोहे को टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में तार प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि GI का यूज क्यों करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि GI का तार मजबूत होता है, GI में जंग नहीं लगता, और मजबूत होने और जंग लगने, और तीसरा सस्ता बता सकते हो। सस्ता होने के कारण हम लोग अर्थिंग जो लाइन होती है, जो हम लोग अर्थिंग लाइन के लिए वायर यूज करते हैं, वो वायर GI तार ही होता है।
इसके अलावा हम लोग स्टे तार में इसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिजली के पोल होते हैं, उस पोल से एक इस तरह के स्टे वायर लगा होता है, तिरछा वायर लगा होता है। ये जो वायर होता है ये भी जीआई का वायर होता है, ग्लेवेनाइज्ड आयरन का ही वायर होता है। यानी जीआई जो तार होता है तो लोहे के तार को ग्लेवेनाइज्ड करके बनाया जाता है। लोहे के विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा होता है, सस्ता होता है और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन में तार में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग स्टे वायर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये दूसरा नंबर वायर हो गया। अब तीसरा नंबर जो वायर है ये है फ्यूज वायर, फ्यूज तार। ठीक, आपको मालूम होगा कि आपके घरों पे, आपके फैक्ट्री पे, आपके वर्कशॉप पे फ्यूज क्यों यूज करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, सबको मालूम है। सुरक्षा के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्यूज को। अब यहाँ पे बता रहा है कि सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तांबा, एल्युमिनियम के तार भी फ्यूज के तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूज जो वायर होता है तो हम लोग फ्यूज वायर जो होते हैं तो उसका गुण ये होता है कि निम्न गलनांक, कम ही टेम्परेचर पे गल जाता है, जल जाता है, जिसके कारण फ्यूज कट जाता है। कभी कभी हमारे पास फ्यूज वायर नहीं रहता तो हम लोग कॉपर के वायर यूज कर लेते हैं या एल्युमिनियम के वायर यूज कर लेते हैं, मतलब जुगाड़ू काम कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एल्युमिनियम के होते हैं या कॉपर के वायर होते हैं बहुत टाइम बाद जलते हैं, जब इतने में तो हमारी मोटर जल जाएगी। इसलिए फ्यूज वायर को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कम गलना, ज्यादा जहाँ टेम्परेचर, ज्यादा करंट, वही जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा फ्यूज खराब हो जाएगा, जिसके कारण हमारी मोटर रुक जाएगी और सेफ रहेगी। चौथा तार है यूरेका तार। यूरेका तार जो होता है तो इसका उपयोग प्रतिरोधक तथा रियोस्टेट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें से 60% तांबा, 40% निकल से तैयार किया जाता है। यानी जो यूरेका तार बनाते हैं तो उसमें से 60% तांबा का मिश्रण, 40% निकल यानी लोहा का मिश्रण से ही यूरेका तार का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। और यूरेका तार का जो उपयोग होता है वो प्रतिरोध बनाने में हम लोग यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की जो वायरिंग, रेजिस्टेंस जो कॉयल होता है उसको हम लोग यूरेका तार से ही बनाते हैं। नेक्स्ट वायर है 5 नंबर, ये है नाइक्रोम तार, नाइक्रोम वायर। सबको मालूम होना चाहिए नाइक्रोम वायर के बारे में। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें से 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से बनाई जाती है। जो नाइक्रोम वायर होता है तो उसमें से 80% निकिल यानी लोहा, 20% क्रोमियम, दोनों को मिश्र करके हम लोग नाइक्रोम तार बना लेते हैं। और नाइक्रोम तार का यूज कहाँ पे करते हैं? विद्युत प्रेस की जो कॉयल होती है, जो केतली होती है, आपके हीटिंग एलिमेंट के जितने भी कॉयल होते हैं वो नाइक्रोम तार के बनाए जाते हैं। आप गर्म करते हो पानी, उसमें से जो कॉयल लगी होती है, आपके घर पे जो हीटर होती है उसमें जो कॉयल लगी होती है, वो सब नाइक्रोम तार के होते हैं। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें से 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम धातु लगी होती है। तो ये 5 प्रकार के वायर मिले, टाइप्स ऑफ वायर, जिसमें से आप पढ़ लिए एसीएसआर तार, जीआई तार, यूरेका तार, नाइक्रोम तार, ये सारे वायर के प्रकार थे। ठीक, अब आते हैं वायर के बाद आता है नंबर केबल की। यदि आपको इसको लिखना है तो आप लोग वीडियो को रोक कर इन सभी तारों के बारे में लिखिएगा। बहुत तरीके से मैंने लिख के लाया है, वो आपके नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट जरूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इंटरव्यू हो गया, कंपटीशन एग्जाम हो गया, आईटीआई के एग्जाम हो गए, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग से बनता नहीं। फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो किताब में है ही नहीं। क्योंकि लड़के पढ़ते नहीं इस तरह से, लड़कों को सिर्फ ये आना चाहिए बहाना बनाने, सर वो किताब में था नहीं, वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देता है। ठीक, ये वायर का काम खत्म। अब आता है केबल की बारी। कितने लोग केबल देखे हो कमेंट करके बताइएगा। केवल आप लोग केबल में यदि काम किए हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि मैंने हाँ सर काम किया केबल के बारे में, केबल में मैंने काम किया। कितने प्रकार की केबल होती है आप लोग जरूर एक बार बताइएगा मुझे। अब आते हैं केबल में। केबल क्या है? एक या एक से अधिक कोर पर
संयुक्त आवरण केबल कहलाता है। भाई आपने देखा होगा, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर की केबल होती है। इतनी मोटी केबल होती है, उसमें से बहुत सारे कोर की केबल होती है। एक या एक से ज्यादा कोर पर संयुक्त आवरण केबल कहलाता है। ठीक। अब आती है बात केबल के प्रकार। केबल तो सब लोग देखे हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरे पास जो केबल है तो अभी बहुत हैवी केबल है, और ये केबल एल्युमिनियम की केबल है, और आपको शायद ये दिखती होगी ये केबल। ये चार कोर की केबल है, ये आर्मर्ड केबल है, बहुत हैवी केबल है। इस केबल को आप लोग को सिर्फ दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता चल जाए केबल कितनी हैवी होती, कैसे कैसी होती। टाइप्स ऑफ केबल तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको सिर्फ इतना जानने का। ठीक। अब केबल जो होती है सिंगल कोर की केबल है, और सिंगल कोर की केबल का जो यूज किया जाता है वो टीवी रिसीवर में हम लोग यूज करते हैं। फिर सिंगल के बाद दो कोर की केबल होती है, जो दो कोर की केबल का यूज करते हैं वो सिंगल फेस एसी में, फेस और न्यूट्रल के लिए। भाई दो कोर की केबल, एक कोर को हम लोग फेस में फंसा लेते हैं, एक कोर को हम लोग न्यूट्रल में फंसा लेते हैं। तीन कोर का जो केबल होती है, तीन फेस बैलेंस लोड। बैलेंस लोड का मतलब होता है जिसमें से न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें से आर बाई बी, रेड येलो ब्लू होता है, वो तीन कोर केबल कहलाती है। तीन कोर केबल का यूज तीन फेस बैलेंस लोड के लिए करते हैं। चार कोर केबल का यूज हम लोग थ्री फेस चार वायर, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए, एक आर होता है जिसको बोलते हैं रेड, जिसको बोलते हैं रेड, येलो बाई यानी येलो, बी यानी ब्लू, फिर एक होता है ब्लैक जिसको बोलते हैं न्यूट्रल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हो गए चार फेस, एक दो तीन चार। ठीक। ये हुआ चार फेस। ये चार प्रकार के आपको मिल गए, सिंगल कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर की केबल तक आपको मिलेगा। अब जो चार कोर केबल होती है उसको हम लोग क्वाड कोर कहते हैं। चार कोर केबल को क्वाड कोर, चार कोर केबल को क्वाडेड कोर कहा जाता है, जिसमें से दो तीन चार कोर केबल को मल्टी कोर केबल कहते हैं। भाई आपको स्पेशल जो चौथी कोर केबल है उसको क्वाड कोर केबल कहते हैं, और एक कोर वाली, दो कोर वाली, तीन कोर वाली को, चार कोर वाली को हम लोग मल्टी कोर केबल कहते हैं। ठीक। अब केबल की संरचना में आते हैं। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होती है जो बनावट, आपको मालूम होना चाहिए बनावट यानी जो केबल की संरचना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में कल पढ़ता हूं, थोड़ा सा बड़ा है और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं। चलो आज ही कर लेते हैं, कल आगे की करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में सबसे पहले आता है कोर। मैंने बताया था कोई भी केबल हो, कोई भी तार हो, उसका मेन भाग कोर होता है। कोर उसको बोलते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा का बनाया जाता है। ठीक। कोर केबल का वह भाग, चालक भाग, जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोर केबल का वह भाग जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम कोर कहते हैं। कोर एल्युमिनियम अथवा तांबा का बना होता है, मैंने बताया एल्युमिनियम अथवा तांबा का बना होता है कोर। सेकंड नंबर आता है अचालक आवरण। अचालक आवरण जिसको बोलते हैं इंसुलेशन, ये इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन कवरिंग यानी इंसुलेशन आवरण, आवरण मतलब परत होती है, कवरिंग यानी इसका कवर हो गया। अचालक आवरण या इंसुलेशन कवरिंग। ठीक। प्रत्येक कोर के ऊपर, प्रत्येक कोर, ये कोर हो गए जितने भी कोर होते हैं, प्रत्येक कोर के ऊपर कागज, क्रैम्बिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है, अचालक आवरण कहलाता है। भाई इसमें आपको कागज, क्रैम्बिक नहीं दिखेगा, मगर ये चार कोर की इतनी मोटी केबल होती है, उसमें से कागज, क्रैम्बिक, जूट तो परत लगाते हैं हर एक कोर के ऊपर, उसके लिए बताया गया है। ठीक। यही होता है कि प्रत्येक कोर के ऊपर कागज, क्रैम्बिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है, अचालक आवरण उसे हम कहते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है धात्विक कवच, मेटलिक सीट। एक धातु की सीट लगाई जाती है, इसका काम क्या है? यह धात्विक परत नमी को कोर तक नहीं पहुंचने देती, यह लेड अथवा एल्युमिनियम की बनी होती है।
जो मेटलिक सीट होती है, धात्विक सीट हमारे लगाने क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो परत होती है, ये परत जो नमी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कोर तक नहीं पहुंचने देता। इसीलिए हम लोग धातु की एक कवच लगा देते हैं केबलों में। यह धात्विक परत नमी को कोर तक नहीं पहुंचने देती और लेड अथवा एल्युमिनियम की होती है। क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी, आपसे कंपटीशन एग्जाम के पेपर में भी यही पूछा जाता है कि धात्विक कवच केबलों में क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हो कि धात्विक कवच सर नमी को रोकती है, कोर तक पहुंचने नहीं देती। ठीक। चौथा नंबर है बेंडिंग। यह धात्विक परत को यांत्रिक चोट, खरोंचों आदि से बचाती है। भाई जो बेंडिंग का काम है कि धात्विक कवच को सुरक्षित रखना, चोट नहीं लगने देना, भाई उसमें कभी झटका लग गया, टूटे फूटे ना, खराब ना हो। क्योंकि जब धात्विक कवच खराब हो जाएगी तो हमारे केबल के कोर तक नमी पहुंच जाएगी, पानी भी पहुंच जाएगा, तो हमारी केबल खराब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए हम लोग उसको बेंडिंग से सुरक्षित कवच कर देते हैं। यही बोला कि यह धात्विक परत को यांत्रिक चोटों, खरोंच आदि से बचाती है। मतलब यांत्रिक चोट समझ रहे हो ना, कहीं हथौड़ा ना मार दे, कहीं कट ना जाए, कहीं कुछ और ना हो, झटके ना पहुंचे, इसलिए हम लोग बेंडिंग का यूज करते हैं। पांचवा नंबर है आर्मरिंग। आर्मरिंग का काम है, यह ग्लेवेनाइज्ड स्टील तार से बना कवच होता है जो केबल को यांत्रिक चोट, दबाव आदि से सुरक्षित रखती है। वह जो हमारे पास केबल होती है ना, केबल में एक जाली लोहे की लगाई जाती है बाहर परत में, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट से सेकंड नंबर पे, जिससे कि अंदर की सभी चीजों को सुरक्षित रखें। जैसे कोई भी धारदार चीज गिरे तो हमारी केबल कटे ना, क्योंकि वो स्टील का तार होता है, जाली होती है, वो जाली कटने नहीं देती हमारे अंदर के चालकों को, और नुकसान नहीं पहुंचती हमारी केबलों में। इसलिए हम लोग आर्मरिंग का यूज करते हैं। आर्मरिंग के बाद आता है सर्विंग। सर्विंग सबसे लास्ट की परत होती है। आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ की एक अंतिम परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बना देता हूं ढांचा। नहीं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे, ये हुआ कोर, ये हुआ हमारा कोर के ऊपर का चीज, ये उसके ऊपर का चीज, ये उसके ऊपर का चीज, ये भी उसके ऊपर का चीज। ठीक। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने पढ़ा कोर, अंदर की सबसे पहले कोर होती है, मैंने बताया था ना, ये आपको कोर मिल गई। कोर में से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये ये कोर हो गई। ठीक। अब ये हो गया अचालक आवरण। ये अचालक आवरण हो गया। ये अचालक आपको सेकंड नंबर में आवरण मिल गया। फिर तीसरे नंबर में धात्विक सीट होती है, लगी होती है, ये धात्विक सीट हो गई। आपको मालूम होना चाहिए भैया इस तरह से, ये धात्विक सीट हो गई। धात्विक सीट के बाद चौथा नंबर में आता है बेंडिंग। ये आपको बेंडिंग हो गई, ये बेंडिंग लगी है। बेंडिंग के बाद आपको पांचवा नंबर आर्मरिंग मिल जाएगी, ये आर्मरिंग है। ये आर्मरिंग हो गई। आर्मरिंग के बाद जो लास्ट का कोर होता है उसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक, उसको बोलते हैं सर्विंग। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि केबल के सबसे पहला भाग कोर होता है, कोर के बाद अचालक आवरण होता है, अचालक आवरण के बाद धात्विक कवच होती है, धात्विक कवच के बाद बेंडिंग होती है, बेंडिंग के बाद आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग के बाद ये हमारी सर्विंग हो गई। अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि केबल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर्विंग कहते हैं। केबल के सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, उसको कोर कहते हैं। अब कोई बोले कोर का काम क्या है, तब बता सकते हो कोर से ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कोई पूछे सर्विंग का काम क्या है, तो बोलोगे जितने भी उसके अंदर परत लगे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सर्विंग को यूज किया गया। सर्विंग सबसे बाहरी की परत होती है। आर्मरिंग का काम क्या है, यह ग्लेवेनाइज्ड स्टील की एक जाली होती है जिसमें से केबल को यांत्रिक चोटों से बचाती है, जिसको हम लोग आर्मरिंग कहते हैं। धात्विक कवच का काम क्या है, आप बता दोगे धात्विक कवच का काम यह है, जो हमारी केबल होती है, केबल को नमी, केबल के अंदर नमी नहीं जाने देता, यही यही काम है धात्विक सीट का। अब जैसे हमारे पास ये केबल है, ये केबल आपको दिख रही होगी,
इस केबल के सबसे पहला भाग जो होता है उसको कोर बोलते हैं। अब कोर बहुत है, एक लाल कोर है, एक हरा कोर है, एक पीला कोर है, एक काला कोर है। कोर के बाद ये हमारे पास कुछ स्टील की जाली लगी है। भाई कोर के बाद अचालक आवरण लगा है, अचालक के आवरण के बाद धात्विक सीट लगी है, धात्विक सीट के बाद फिर हमारे पास आर्मिंग लगी है। आर्मिंग का मतलब यही होता है कि हमारे मैकेनिकल चोटों से हमारे केबलों को बचाती है, बहुत हैवी हैवी केबल होती है ये। ठीक, इस केबल को हम लोग फैक्ट्री पे यूज करते हैं। इसी की बात कर रहा है, आप लोग शायद अभी तक नहीं देखे हो, मैंने दिखा भी दिया। अब इसका आप लोग थ्योरी लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया है, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है। नोट्स जरूर बनाइए, तभी बनेंगे। ये भूल जाती हैं चीजें, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, रो रो का वीडियो जरूर नोट्स बनाइएगा। केबल तक हो गया है। अब अपन कल पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केबल। केबल कितने प्रकार की होती है, सभी केबल का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अभी आज हम लोग पढ़े वायर, तार के बारे में, टाइप्स ऑफ वायर, सभी वायरों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तार का काम क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया केबल का, केबल कितने प्रकार की होती है, केबल कितने प्रकार की होती है अभी नहीं पढ़े, केबल सिर्फ पढ़े केबल। और केबल में जितने भी परत होती है, कोर का काम क्या है, धात्विक शीट का क्या है, आर्मरिंग के क्या है, ये सारी चीजें पढ़े हैं। इसके अलावा कल टाइप्स ऑफ केबल कल की क्लास में करते हैं। ये जो कंटेंट था आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा, तभी तो हम कल इससे और अच्छा तैयार करके ताकि ले आओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।